नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चाहर JSBT क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, जो बिंदु रहेगा, वो रहेगा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए विशेषण, जो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशेषण के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, क्या होता है विशेषण, कितने प्रकार होते हैं इसके, कितनी अवस्थाएं होती हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की। विशेषण की परिभाषा क्या होती है। देखो, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, उन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की ये क्या करता है, विशेषता बताता है। किनकी विशेषता बताता है, संज्ञा व सर्वनाम शब्द की। संज्ञा व सर्वनाम शब्द की ये क्या करता है, विशेषता बताता है। देखो, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कैसे, देखो, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। बच्चों, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कैसे, देखो, उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण जैसे मैंने यहां पर लिखा, काली गाय, मोटा आदमी, मोटा आदमी, हरी मिर्च, हरी मिर्च। अब देखो, यहां से हम एक साथ दो बातें करेंगे, विशेषण और उसके साथ में विशेषण की परिभाषा हमने अभी यहां पर देखी है। इसके साथ में मैं आपको एक और बताऊंगा और वो होगा विशेषण। देखो, यहां पर हमने पढ़ा है वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। अब देखो, यहां पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द में कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए, इसमें देखो, इसमें तीनों में हम देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा शब्द क्या होते हैं, जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, गुण, धर्म, अवस्था, भाव आदि का क्या करते हैं, बोध करवाते हैं। क्या कहलाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर विशेष प्राणी, किसी प्राणी का, उसकी जाति का या विशेष प्राणी का देखिए बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। किसका, गाय का। क्या है, गाय। ये गाय यहाँ पर क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द है। गाय क्या है, संज्ञा शब्द है। और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विशेष्य। वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। ध्यान रखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। और
संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, वो विशेषण कहलाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर गाय संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द की गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है, गाय काली है। गाय कैसी है, गाय काली है। तो जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषता तो वो तो क्या कहलाएगी, विशेषण कहलाएगी। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, गाय की बताई जा रही है, तो गाय क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, काली है। तो ये जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है, काली है, इसलिए ये काली क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक इसी प्रकार से मोटा आदमी, आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, मोटा है। कैसा है, मोटा है। तो मोटा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा विशेषण। मोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और आदमी क्या हो जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हरी मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च कैसी है, हरी है। तो मिर्च क्या हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा विशेष्य और हरी क्या हो जाएगा, हरी हो जाएगा विशेषण। अब देखिए दो बात हमने कर ली यहाँ पर, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य, विशेष्य की परिभाषा में यहाँ पर लिख देता हूं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। यहां तक की बात हो गई। अब देखिए आगे बात करते हैं, और आगे हम बात करते हैं प्रविशेषण की। आगे हम बात किसकी करेंगे, प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होता है, तो देखिए अभी हमने विशेषण पढ़ा है। विशेषण का काम क्या होता है, विशेषता बताना। तो इस प्रविशेषण का काम भी क्या होगा, इस प्रविशेषण का कार्य भी क्या होगा, इसका कार्य भी होगा विशेषता बताना। ये भी क्या करेगा, विशेषता बताएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि विशेषण संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बतला रहा था, और ये प्रविशेषण क्या करेगा, ये किसकी विशेषता बताएगा, ये प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताएगा। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताएगा। यानी इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगी कि जो विशेषण की विशेषता बताता है क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। कैसे कहलाता है प्रविशेषण, इसका पता हम कैसे करते हैं, तो देखिए हम इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है। अब देखो बात हम पहले करके आ चुके हैं, जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता है क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाए विशेष्य, विशेषण की विशेषता बतलाए वो प्रविशेषण। अब देखिए यहां पर है राम बहुत अच्छा लड़का है,
अच्छा लड़का है। देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है। और राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अब देखो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाए क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। और विशेष्य की जो विशेषता बतलाई जाती है वो क्या होता है, विशेषण। इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसके गुण के बारे में बताया जा रहा है, राम का गुण बताया जा रहा है, कैसा है, अच्छाई का गुण है, अच्छा है वो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। अब देखो राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ये इसमें विशेषण भी मिल गया और विशेष्य भी मिल गया। अब देखो इस अच्छा की विशेषता बतला रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा है, लेकिन कितना, बहुत अच्छा है। इस अच्छा के साथ में ये जुड़ रहा है, बहुत अच्छा की विशेषता बतला रहा है। कौन बतला रहा है, बहुत बतला रहा है, किसकी, अच्छा की। तो देखो अच्छा क्या है, विशेषण है। बात क्या हुई है, जो विशेषण की विशेषता बतलाता है क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। तो ये बहुत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, बहुत मोटा आदमी, बहुत मोटा आदमी। अब देखो विशेषता किसकी बताई जा रही है, आदमी की बताई जा रही है कि वो आदमी कैसा है, मोटा है, कैसा है, मोटा है। तो आदमी क्या है, विशेष्य है, मोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब इस मोटा की विशेषता बतलाई जा रही है, मोटा तो है, थोड़ा बहुत मोटा है या बहुत ज्यादा मोटा है, ये इस मोटा के बारे में ही तो बताया जा रहा है ना, मोटा के बारे में ही बता रहे हैं कि कितना मोटा है, कैसा है। तो मोटा की विशेषता बतला रहा है कौन, बहुत। मोटा क्या है, विशेषण। विशेषण के साथ में जो जुड़ता है और जुड़कर क्या करता है, उसकी विशेषता को बतलाता है, क्या कहलाता है, प्रविशेषण। इसलिए ये बहुत यहां पर क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विशेषण के भेदों की। किसकी बात करते हैं, विशेषण के भेदों की बात करते हैं। और विशेषण के भेदों की बात करें तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं और उसके 2 अन्य भेद माने जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो विशेषण के 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और आपके पाठ्यक्रम में 4 भेद भी चलते हैं और 6 भेद भी चलते हैं। हम 6 भेदों की बात करेंगे, लेकिन बात यह कि मुख्य रूप से इसके भेद कितने मानेंगे, 4 भेद मानेंगे और 2 भेद इसके अन्य भेदों में पढ़ेंगे हम। तो देखिए विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से इसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हम इसके 4 भेदों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 4 भेदों की चर्चा करेंगे। और 4 भेदों की चर्चा करें तो पहला भेद कौन सा आता है, वो आता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरे भेद की बात करें तो दूसरा भेद कौन सा होता है, दूसरा भेद होता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा होता है, संख्यावाचक विशेषण। इसका तीसरा भेद होता है परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रखिए, परिणामवाचक नहीं होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। चौथा भेद होता है संकेतवाचक, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सार्वनामिक। इसी को क्या कहा जाता है, सार्वनामिक।
तो चौथा हो जाएगा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये तो इसके 4 मुख्य भेद हैं। 2 अन्य भेदों की बात करें, अन्य भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इन 2 अन्य भेदों की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। और दूसरे भेद की बात करें तो दूसरा भेद कौन सा होता है? दूसरा भेद होता है भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण ये होते हैं इसके भेद। मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अन्य भेदों की बात करें तो 2 अन्य भेद व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण, ये इसके भेद होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। सबसे पहले बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। भेद नंबर 1, और वो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। विशेषण क्या करता है? विशेषता बतलाता है। किसकी विशेषता बतलाता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है। किस प्रकार से बतलाता है? देखिए, बात करेंगे सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द, कौन से शब्द बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम शब्द। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा और दिशा आदि का क्या करते हैं? आदि जो शब्द होते हैं, इन शब्दों की क्या करते हैं? विशेषता बतलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा और दिशा इत्यादि की क्या करते हैं? विशेषता बतलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा में लिख देता हूं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा और दिशा इत्यादि की क्या करते हैं? विशेषता प्रकट करते हैं। इत्यादि की विशेषता प्रकट करते हैं या इत्यादि की विशेषता का बोध करवाते हैं। बोध करवाते हैं क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे? देखो, उदाहरण देते हैं यहां पर हम। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी मोटा आदमी, बात की थी थोड़ी देर पहले मोटा आदमी। काली मिर्च। तो देखिए यहां पर मोटा आदमी, आदमी की विशेषता बतलाई जा रही है कि वो कैसा है? मोटा है।
कैसा है, मोटा है, उसके आकार के बारे में, उसके रूप के बारे में, उसके रूप के बारे में क्या हो रहा है, बताया जा रहा है। ये विशेषता प्रकट की जा रही है कि आदमी कैसा है, मोटा है। काली मिर्च, यहाँ पर किसका बोध करवाया जा रहा है, रंग का। मिर्च की विशेषता बतलाई जा रही है कि वह कैसी है, काली है। मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि वह काली है। इसी प्रकार से मैं यहां पर लिख दूं, भला आदमी, भला आदमी। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, आदमी की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है वो, भला है, यानी यहां पर उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, उसके गुण का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आकार की, आकार की बात करें तो जैसे आ जाए गोल, आकार में आ जाएगा गोल, सुडोल आ जाएगा। इसी प्रकार से भाव की बात करें तो भाव में आ जाएगा आपके अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा, कायर, डरपोक, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे भाव में आ जाएंगे। इसी के साथ अगर बात करें दिशा की, दिशा की बात करें तो दिशा आपकी आ जाएगी उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, जो भी भाषाएं हैं वो सारी की सारी भाषाएं हैं वो किस में आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। तो ये था आपका गुणवाचक विशेषण, ये था गुणवाचक विशेषण। इस गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या करते हैं, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि की क्या करते हैं, विशेषता बतलाते हैं, और जो इस प्रकार की स्थिति को प्रकट करते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके आगे के जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, उनकी चर्चा करेंगे।